गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रेशन। प्रीवियस वीडियोस तक आप लोगों ने पढ़ा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है, कैसे हम सोल्व करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होता है, एज ए लिमिट ऑफ सम मेथड कैसे सोल्व करते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें कहती क्या है, मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा कि आपको प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है और पता कैसे लगेगा कि आपको यही वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी है, यदि आपके पास कोई इनिशियल लिमिट a है और फाइनल लिमिट b है, f(x) dx है, मतलब कोई भी आपके पास इंटीग्रेशन का कैसा भी क्वेश्चन आता है, आप खुद से उस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो, आप पूरे क्वेश्चन को t वेरिएबल में कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी ने आपको ये बताया कि जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे x की जगह पे t पुट करता हूँ तो dx हो गया dt, ये बन गया ft dt। सब्स्टिट्यूशन जब भी लगाया जाता है तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये कहते हैं कि लिमिट भी चेंज हो जाती है। अगर आपकी इनिशियल लिमिट a है, आपने x की जगह पे a रखा तो t की वैल्यू भी a आई, और फाइनल लिमिट b है तो यहाँ पे b आ गया, क्योंकि आप x की जगह पे b रखोगे तो t की वैल्यू b आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी ने ये कहा कि आप अपने क्वेश्चन को x वेरिएबल से हटाकर किसी दूसरे वेरिएबल में रख सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्यों रखें और फ़ायदा क्या है अगर दोनों सेम है। जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो लिमिट आपकी चेंज हो जाती है। काफ़ी बार क्वेश्चंस के अंदर हमें मेन क्वेश्चन को वापस इंटीग्रेशन के फॉर्म में बनाना होता है तो हम वेरिएबल्स को बदल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ने क्या कहा कि यदि कोई भी इंटीग्रेशन का आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसे चेंज कर सकते हो दूसरे वेरिएबल में, लेकिन आपको फिर लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपके पास इंटीग्रेशन है a से लेकर b तक, f(x) और dx है। कोई भी फंक्शन है जिसकी इनिशियल लिमिट a है, फाइनल लिमिट b है। प्रॉपर्टी ने ये कहा कि आपकी जो लिमिट है वो इंटरचेंज भी हो जाती है, बाहर नेगेटिव लगा सकते हो f(x) dx। अब माइंड में क्वेश्चन क्या कि हम लिमिट को चेंज करें क्यों। जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि जो नीचे वाली लिमिट है वो बड़ी हो जाती है और ऊपर वाली जो लिमिट है वो छोटी हो जाती है। एज अ रूल नीचे वाली लिमिट छोटी रहनी चाहिए और ऊपर वाली लिमिट को बड़ा रखना होगा। तो हम लिमिट को वहाँ पे फिर इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर बाहर नेगेटिव को लगाना होगा। क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगेन वापस ये बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी लगाई कब जाएगी। जब भी आप कोई सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो काफ़ी बार लिमिट जब हम बदलते हैं तो इनिशियल लिमिट थोड़ी बड़ी बन जाती है, उसको वापस ही रीराइट करने के लिए हम लिमिट को फिर इंटरचेंज करते हैं और बाहर नेगेटिव लगाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का भी यूज काफ़ी जगह पे होगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है कि आपके पास f(x) dx कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इनिशियल लिमिट a और फाइनल लिमिट आपके पास b है। सुनना ध्यान से, आप अपनी लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। a से लेकर पहले बीच में कोई लिमिट है वहाँ पर स्टॉप हो सकते हो, देन f(x) dx, देन जो ये वाली लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट का काम करती है। देखिए इस प्रॉपर्टीज को कैसे समझाएं आपको, या आप कैसे समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का और क्वेश्चन ये है कि इनिशियल लिमिट 1 है और यहाँ पर मान लेते हैं 5 है, और क्वेश्चन है x² dx, मतलब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इनिशियल लिमिट 1 है और फाइनल लिमिट 5 है, फंक्शन x² है और dx है। देखिए आप ऐसा कर सकते हो, आपको इनिशियल लिमिट 1 से लेकर 5 तक तो जाना है ही, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो बीच में ब्रेक कर सकते हो, लाइक 1 से लेकर 3 तक जा सकते हो, देन x² dx, प्लस फिर 3 से लेकर 5 तक जा सकते हो x² dx। इसे सोल्व करिए, इसे सोल्व करिए, दोनों को ऐड करिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले 1 से 2 जा सकते हो x² dx, फिर डायरेक्ट 2 से 5 भी जा सकते हो, 2 से पहले 4 पे जा सकते हो x² dx, और फिर 4 से 5 तक जा सकते हो। तो दिमाग के अंदर क्वेश्चन उठता है कि सर फिर ऐसा करें क्यों, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना होगा मॉडुलस फंक्शन के अंदर, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कहीं पे नहीं पढ़ा। तो ये प्रॉपर्टी हमें काम आएगी मॉडुलस फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। याद रखना, मॉडुलस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो इंडेफिनिट में नहीं होता, वो सिर्फ डेफिनिट इंटीग्रल्स में होता है। क्लियर है। तो आप जब मॉडुलस का क्वेश्चन करोगे तो इस लिमिट का यूज करोगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। लिमिट या प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 कहती क्या है कि
इनिशियल लिमिट a है और फाइनल लिमिट b है, fx dx है। आप काम क्या करोगे, इनिशियल लिमिट a ही रखोगे, फाइनल लिमिट b ही रखोगे, लेकिन आप x को हटाओगे। मीन्स आपके पास जो यहाँ वाला फंक्शन का जो वेरिएबल x है, इस x को हटाओगे, दोनों लिमिट का पहले सम करोगे और x को सब्ट्रैक्ट करोगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कोई भी 1 से लेकर या 0 से लेकर π/2 तक है, ठीक है, यहाँ 90 है और इसको 0 को हटाकर कुछ और लिख सकते हैं, लाइक π/6 मान लेते हैं और sin² x है इंटू dx है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। sin² x फंक्शन है, π/6 लोअर लिमिट है, π/2 अपर लिमिट है। आप या तो डायरेक्ट सोल्व करिए, अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के करिए, या फिर अगर प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो आप सबसे पहले काम क्या करोगे, लिमिट दोनों की सेम रहेगी π/6 से π/2, लेकिन आप करोगे कि इस x को हटाओगे और इस x की जगह पे लिखोगे दोनों लिमिट का सम माइनस x, π/2 प्लस में π/6 माइनस x। आप इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, आपके पास वही आंसर आएगा जो इसका डायरेक्ट आता है। अब आपको लग रहा होगा फिर हम डायरेक्ट ही क्यों नहीं करते। काफ़ी बार क्वेश्चन में ऐसा होता है जब हम दोनों लिमिट का सम माइनस x करेंगे तो आपकी एक लिमिट कैंसिल हो जाती है, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा छोटा बन जाता है। क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में कोई खास फर्क नहीं है, बट इसमें सिर्फ मैंने आपको लोअर लिमिट 0 लिया है और फाइनल लिमिट को a लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन वही चीज़ है, दोनों लिमिट का सम करिए, माइनस में x करिए इंटू dx, ये बन गया 0 to a f(a - x dx। ये प्रॉपर्टी काफ़ी क्वेश्चनों में यूज होंगी, दोनों लिमिट का सम माइनस x। क्लियर है। अभी तक सिर्फ मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी बताई है, मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी ने हमें ये सिखाया कि आपके पास सपोज करो कोई भी फंक्शन है, आप अपने फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको याद रखना होगा जब भी आप कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो आपको लिमिट को बदलना होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ने ये कहा कि जब भी आप कोई सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो आपकी जो लोअर लिमिट या अपर लिमिट, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी बन जाती है, तो आपको फिर लिमिट को इंटरचेंज करना होगा। याद रखना जो नीचे वाली लिमिट है वो हमेशा छोटी रहनी चाहिए। जब भी आप लिमिट को चेंज करोगे तो आपको बाहर नेगेटिव लगाना होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ने ये कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई भी इनिशियल लिमिट a है और फाइनल लिमिट b है, fx dx से आप अपनी लिमिट को ब्रेक करके फाइनल तक पहुंच सकते हो। लाइक एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे 1 से लेकर 5 का आपको कोई इंटीग्रेशन करना और फंक्शन आपके पास x का स्क्वायर है, लिमिट है 1 से लेकर 5 तक। आप ऐसा कर सकते हो, 1 से 3 जा सकते हो, 3 से 5 जा सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, दोनों को जोड़ सकते हो। सपोज करो आप 1 से 2 भी तो जा सकते हो, 2 से 4 जा सकते हो, 4 से 5 जा सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप तोड़ नहीं सकते, आप लिमिट को कहीं तक भी तोड़ सकते हो। लेकिन आपके माइंड में ये जाता है कि बार बार सर ऐसा करें क्यों, हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी का जो यूज करना होगा वो मॉडुलस फंक्शन में करना होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आपकी लिमिट को ब्रेक करता है। जब भी आप मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो ब्रेक होता है। तो इस प्रॉपर्टी का, थर्ड वाली प्रॉपर्टी का जो यूज होगा वो मॉडुलस फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे यूज करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आपके पास कोई इनिशियल लिमिट a है और फाइनल लिमिट कोई b है, fx dx है, तो आप दोनों लिमिट का सम करके माइनस x कर सकते हो। x की जगह पे लिख सकते हो दोनों लिमिट का सम माइनस x। इससे भी आंसर उतना ही आएगा, इससे भी आंसर उतना ही आएगा। फिर फ़र्क क्या पड़ा, क्यों करे ऐसा? फ़र्क ये पड़ता है कि जब कई बार आप लिमिट को जोड़ते हो तो वो छोटा क्वेश्चन बन जाता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है, बट इसमें 0 से a है, तो यहाँ हो गया दोनों लिमिट का सम माइनस में x। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 के पास। प्रॉपर्टी नंबर 6 या 6 ये कहती है कि आपके पास कोई इंटीग्रेशन है, यहाँ 0 से लेकर 2a है, मीन्स कोई भी लिमिट है जो डबल है, जैसे 5 है या 6 है, तो एक तरीके से a की वैल्यू 3 है। कोई भी आपके पास फंक्शनल इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल लिमिट 2a है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 0 से लेकर a तक, मीन्स आप लिमिट का आधा कर सकते हो। देन fx dx लिमिट का आधा कर सकते हो प्लस, अगेन फिर दोबारा से 0 से a लोगे। देखिए यहाँ पे लिमिट 2a है, आप यहाँ पे a ले रहे हो, यहाँ पे भी a, मतलब इसका यहाँ पे आधा लेना है। अगर यहाँ पे 6 आ गया तो 3 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। लेकिन आपको इतना रखना होगा कि पहले इंटीग्रल्स में आपको सेम फंक्शन लेना होगा, लेकिन दूसरे इंटीग्रल्स के अंदर आपको काम क्या करना है, इन दोनों लिमिट को जोड़ना है और x को माइनस करना है। क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है,
0 से लेकर 2a अगेन कोई भी फंक्शन है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है जिसकी इनिशियल लिमिट 0 है, फाइनल लिमिट 2a है। तो प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी वो समझते हैं। सबसे पहले आपको इन चीज़ों को देखना है। यदि आपका दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स करने पर वापस से सेम फंक्शन बन जाता है, यदि आपका दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स करने पर सेम फंक्शन बन जाता है, लाइक एफ एक्स जो है वो आपका एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो जाता है, तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हो बाहर 2 से मल्टीप्लाई 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। याद रखना, जब भी आपके पास आपको लगे कि एफ एक्स जो है वो इक्वल हो गया एफ ऑफ दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, तो आप लिमिट को डबल कर सकते हो, मतलब सॉरी आप लिमिट को आधा करके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन एफ एक्स डी एक्स। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लिमिट है 0 से लेकर पाई, यहाँ पे साइन एक्स है और डी एक्स है। यदि आप साइन एक्स के अंदर जाओ, दोनों लिमिट का सम करके एक्स को माइनस करो तो आपके पास साइन एक्स रहना है। क्लियर है? इट मीन्स आप लिमिट का आधा कर सकते हो, मतलब लिमिट पाई बाई 2 हो जाती है, लेकिन आपको फिर बाहर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी ने क्या कहा, यदि आपका एफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स करने पर सेम बन जाता है, तो आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लिमिट को आप आधा कर सकते हो, लाइक 2a बन गया a। अच्छा जी, सपोज आपके पास यही क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया साइन एक्स, या कोई और क्वेश्चन आ गया लाइक कॉस एक्स आ गया। यदि आप 2a माइनस एक्स करते हो और आपका जो फंक्शन है उसमें नेगेटिव आ जाता है, मान लीजिए आपके पास कॉस एक्स क्वेश्चन है, 0 से पाई है, जब आपने cos x में x की जगह पाई माइनस एक्स रखा तो ये माइनस cos x बन गया। तो कहने का मतलब क्या निकला कि अगर दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स करने पर आपके फंक्शन में नेगेटिव लग जाता है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। वापस फिर सुनिए इस प्रॉपर्टी को, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स करने पर वापस आपको सेम फंक्शन मिले तो आप 2 से मल्टीप्लाई, लिमिट हो गई 0 से a, मतलब लिमिट इसकी आधी हो गई, देन सेम फंक्शन रहेगा। लेकिन अगर आप एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करके माइनस एफ एक्स लेते हो, मतलब आपका फंक्शन में नेगेटिव आ जाता है, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको बताया, तो आप डायरेक्ट उस इंटीग्रेशन को या उस इंटीग्रल को डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। क्लियर है? सबसे मेन एंड सबसे लास्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसे बड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चनों में यूज होंगी। प्रॉपर्टी तो हर एक क्वेश्चन में यूज होते हैं, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनका हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन में यूज करते हैं। देखिए, इस प्रॉपर्टी ने कहा क्या आपसे कि आपके पास कोई फंक्शन है, इनिशियल लिमिट माइनस ए और फाइनल लिमिट ए है। कहने का मतलब है दोनों लिमिट सेम है बट नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क है। जैसे -5 से 5, जैसे -7 से 7, -π/2 से π/2, मतलब ऊपर की और नीचे की लिमिट आपकी सेम है बट नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क है। तो आपको काम करना क्या होगा, अपने इस फंक्शन को चेक करना होगा कि ये वाला फंक्शन ऑड है या इवन फंक्शन है। अब बात होती है कि फंक्शन को चेक कैसे किया जाए कि फंक्शन ऑड है या इवन है। चलिए पहले फंक्शन को चेक करना सीखते हैं कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है इवन और ऑड फंक्शन का। इवन फंक्शन के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक्स का स्क्वायर एक फंक्शन है, आपने एक्स की जगह पे -x रखा। एक्स की जगह पे जब -x रखोगे तो -x का होल स्क्वायर खोलोगे तो वापस आपके पास x का स्क्वायर आना है। किसी भी फंक्शन के अंदर नेगेटिव को रखने के बाद भी आपको लगे सेम फंक्शन बन रहा है, उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास f(x) है cos x, आपने x की जगह -x रखा, ये हो गया cos ऑफ -x, और cos ऑफ -x cos x ही होता है। इट मीन्स जो cos x है वो भी आपके पास एक इवन फंक्शन है। तो कहने का मतलब क्या निकला, किसी भी फंक्शन के अंदर यदि x वेरिएबल को हटाकर आप -x वेरिएबल रखते हो और आपको सेम फंक्शन मिल जाता है तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। बट किसी भी फंक्शन में यदि आप x की जगह -x रखते हो और उसको ओपन करने के बाद आपके फंक्शन में सिर्फ नेगेटिव का चेंज आता है, तो ऐसे फंक्शन को आप ऑड फंक्शन कहोगे। वापस फिर सुनो, इवन क्या होता है, यदि फंक्शन में x को हटाकर -x रखने पर क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो इवन कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। ऑड फंक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ f(x) है सिर्फ x, या एक मान लेते हैं sin x, आपने x की जगह -x रखा, ये हो गया sin ऑफ -x, ये बन गया -sin x। तो पहले आपका फंक्शन sin x था और आप ध्यान से देखिए आपका जो साइन है वो चेंज हो गया। तो जब भी आपको लगे आपका साइन चेंज हो गया हो तो उस फंक्शन को आप कहोगे ऑड फंक्शन। क्लियर है? ये बात तो क्लियर हो गई कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। चलिए वापस 8 प्रॉपर्टी पे अब समझते इस प्रॉपर्टी को।
आपके पास लिमिट माइनस ए से ए है और एफ एक्स डी एक्स है। जब भी आपको लगे ऊपर और नीचे की लिमिट सेम है बट नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस है, तो आप पहले फंक्शन को चेक करोगे कि वो फंक्शन ऑड है या इवन है। कैसे चेक करोगे ये अभी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यदि ये आपको लग रहा है इवन फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो आप काम क्या करोगे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इनिशियल लिमिट आपकी 0 बन जाएगी और ऊपर वाली लिमिट वही रहेगी एफ एक्स डी एक्स। आप इसे सोल्व करोगे फिर, ना कि आप इसे सोल्व करोगे। बाहर 2 से मल्टीप्लाई एफ एक्स डी एक्स और लिमिट होगी 0 से लेकर ए तक। यदि आपको लग रहा है कि आपका जो एफ एक्स है वो ऑड फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट उस इंटीग्रेशन को 0 लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये टोटल आपके पास 8 प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी का अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे, प्लस मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, और बहुत हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। स्टूडेंट, आप सिर्फ आज की वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज समझिए, प्रॉपर्टीज को लिख के देखिए कि हर प्रॉपर्टी ने क्या कहा, कैसे हम अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बताऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट? मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी समझ नहीं आई है या आपको लग रहा है कि इस प्रॉपर्टी में डाउट है, तो आप मुझे फ्रैंकली और फ्रीक्वेंटली आप किसी भी समय पूछ सकते हो। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बट आपका डाउट हर तरीके से क्लियर भी होना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद क्वेश्चन विद प्रॉपर्टीज कि कैसे प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू सो मच।